आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज इसीलिए पदयात्रा भी नहीं है, कल चलेंगे। जितने लोग आप लोग यहाँ आए हैं, आप में से ज़्यादातर लड़के ये क्लब चला रहे हैं या क्लब की व्यवस्था से जुड़े हैं, या कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो आगे इस क्लब की व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं। हमसे हम आपसे हमारे साथी पहले मिले होंगे। अभी भी पिछले 2-2.5 घंटे से आपको एक तरह से ओवरडोज ही कर रहा है, समझाए जा रहे हैं एक ही बात को, जो चीज़ आप ऑलरेडी समझते हैं। तो हम जो बात कहेंगे मोटे तौर पे उसी बात को दोहराएंगे, लेकिन अपने शब्दों में कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये समझिए कि ये परिकल्पना क्यों की गई है, क्लब क्यों बनाया जा रहा है, इसमें जुड़कर आप अपने और अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और जन सुराज ये क्यों कर रहा है, हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस परिकल्पना के पीछे जो सोच है, 10 साल जो हमने काम किया पूरे भारत में राजनीति के क्षेत्र में, हमने ये देखा, समझने का प्रयास किया कि जो युवा है, जो नया लड़का है, अगर जिसके बाबूजी विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, बड़े घर का लड़का नहीं है, तो राजनीति में आता कैसे। तो पूरे देश में, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, लड़के राजनीति में जिनको आना होता है, ज़्यादातर 20-25 साल की उम्र में आप अपने स्थानीय स्तर पर कोई नेता, कोई दल जो वहाँ पर सक्रिय है, उससे जाकर जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ भाजपा एक्टिव है तो भाजपा से जुड़ गए, अगर यहाँ आरजेडी एक्टिव है तो आरजेडी से जुड़ गए, या कोई व्यक्तिगत तौर पर जिस नेता को आप जानते हैं उससे मिल लिए। जुड़ने का मतलब क्या है? जुड़ने का मतलब है कि आपका एक बार नेताजी से या दल को चलाने वाले लोगों से मुलाकात हो गई, आपने एक सेल्फी खिंचा लिया, कोई पर्चा फाड़ के उसके सदस्य बन गए, और फिर उस पार्टी का झंडा, बैनर, नेता का फोटो लेकर घूमना। जब भी नेताजी आएंगे, चाहेंगे, आपको बुलाएंगे तो आप जाइए, उनके भीड़ का हिस्सा बनिए। नेताजी को अगर धरना प्रदर्शन करना है तो आप पहले जाकर वहाँ बैठिए, लाठी डंडा खाइए, फिर नेताजी आएंगे। कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो आप मोटरसाइकिल से, बस में भर कर जाइए, भीड़ का हिस्सा बनिए, कुर्सी लगाइए, व्यवस्थापक बनिए। ये सब काम आप इसलिए करते हैं, वो भी फ्री में, अपना पैसा लगा के, क्योंकि आप चाहते हैं कि जीवन में आप भी नेता बन जाए। तो ये ऐसे है कि आपको जाना है दिल्ली और आप चढ़ गए हैं कलकत्ता के ट्रेन पर, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको नेता नहीं बना सकता है, ना मोदी, ना लालू, ना नीतीश, ना प्रशांत किशोर, कोई आपको नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। जिसको भी लोगों ने अपना अगुआ, अपना नेता बना लिया, चाहे 10 लड़कों ने ही बना लिया। मान लीजिए कि आप कॉलेज में राजनीति करते हैं, 10 लड़कों ने आपको अगुआ मान लिया, तो 10 लोगों के नेता आप हो गए। एक बार जब समाज आपको नेता बना लेता है, तो ये दल या बड़े नेता आपको कोई प्लेटफॉर्म दे सकता है ऊपर बढ़ने के लिए, लेकिन नेता तो आपको आपका समाज ही बनाएगा। लोग इस बात को भूल जाते हैं। तो आप नेता के पीछे घूम रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल आप प्रयास कीजिएगा। फिर जिस दिन आप अपने लिए कार्यकर्ता से नेता बनने वाला प्रक्रिया चाहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि नेताजी ने वो जगह अपने बच्चे के लिए, अपने चाटुकार के लिए, मित्र के लिए, भाई भतीजा, पत्नी के लिए रखा है, आपको देगा नहीं। जब वो नहीं देगा तो आपको बड़ा अफसोस भी होगा कि हम इतना दिन से इनका झोला ढो रहे हैं। बहुत लड़के मिलते हैं हम लोगों से, भैया उनका 10 साल झोला ढोए, हमको नहीं हुआ, हमारे साथ धोखा हो गया। आप तो अभी युवा है, 40, 50, 60 की उम्र के लड़के लोग भी मिलते हैं जो बताते हैं 20 वर्ष से झोला ढो रहे थे, भैया कुछ नहीं मिला, अब आपके साथ चलना चाहते हैं। तो पहले तो आप गलत ट्रेन में चढ़ गए। कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को छोड़कर आपको क्यों बढ़ाएगा? अगर हम कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो हम भी आपको झूठे बोल रहे हैं, हम भी नहीं करेंगे। अगर हमको अपने बच्चे में और आपके बच्चे में चुनना हो, तो हम तो अपना ही बच्चा चुनेंगे ना भाई। और अगर कुछ दूसरा कह रहे हैं तो इसका मतलब कि झूठी बोल रहे हैं। तो नेताजी आपको वो करेंगे नहीं। तो ज़्यादातर लड़के 30-32 उम्र होते होते वापस राजनीति छोड़कर घर गृहस्थी में चले जाते हैं, क्योंकि ये वो भी समय है आपके जीवन का
जब आपको अपना जीवन व्यवस्थित भी करना है, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, व्यापार रोजगार कुछ चाहिए, 25, 26, 27 के बाद आपको बाबूजी से पैसा मांगने में भी शर्म लगेगा। भैया भाभी चाचा चाची जो भी पैसा वैसा पहले देते थे वो भी देना बंद कर देंगे। शादी उदी हो गई तो पत्नी के बच्चों की जिम्मेवारी भी आ गई, तो घर में जिससे भी मदद मांगिएगा वो कहेगा तुम दिन भर ये नेतागिरी करते हो, लखेराई करते हो, अपना काम काहे नहीं कर रहे हो। तो उस दबाव में ज़्यादातर लड़के राजनीति छोड़कर वापस घर गृहस्थी में चले जाते हैं। आप अपने गांव में जब जाइएगा या गांव में आप लोग रहते हैं समाज में, तो आप देखिएगा आपको वहाँ 50, 55, 60 की उम्र के बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये आपको बताएगा कि तुम्हारे उम्र में हमने भी ये काम किया था, हम भी थे, उस आंदोलन में थे, वहाँ गए थे, वहाँ प्रयास किए थे, बाद में आटा दाल का पता भाव चला तो छोड़ के अब अपना घर गृहस्थी में लगे। तो 100 में 70-75 लड़के जो राजनीति में आते हैं वो 5-7 साल का आपका उत्साह रहता है, फिर वो खत्म हो गया, आप वापस घर गृहस्थी में लग गए। 20-25 लड़के जो बच गए उसमें ज़्यादातर लड़के जो एकदम उन्होंने संकल्प किया हुआ है, कसम खाया है कि हमको तो नेतागिरी ही करना है, ये लोग दलों में जगह पा जाते हैं। दल के संगठन में कोई ना कोई आपको जगह मिल गई। तो मान लीजिए भाजपा से आप जुड़े हैं तो आपको वहाँ का प्रखंड का, पंचायत का, युवा का सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुछ बना देगा। उससे भी अगर ज़्यादा आपको पावर है, बहुत आप होशियार हैं, तो उनका जो पार्टी का विंग है उसमें कुछ डाल देगा। फिर आपको लगने लगेगा, सपना दिखने लगेगा कि इसी तरह अरुण जेटली भी बने थे नेता। आप 4-5 को कहानी याद रखते हैं कि कौन कौन छात्र नेता, कौन कौन युवा नेता बड़ा बना है। आपको लगता है कि हम भी बन जाएंगे, लेकिन 2-4-5-6 महीना वो लेटर पैड लेकर घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो लेटर पैड का उतना भी वैल्यू नहीं है जितना कि वो पैड को छपवाने में पैसा लगता है। जहाँ जाइएगा ऑफिस में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन 5-7 साल लड़के घूम फिर के राजनीति में जुड़कर आपकी एक छवि बन जाती है चालू पुर्जा लड़के की। तो समाज में आप का हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, छुटभैया नेता। ये वो लोग हैं जो छुटभैया नेता हैं गांव में। इनका काम क्या है, समाज में जिसका काम फंस गया सरकारी दफ्तर में उसका ले जाकर काम करवाना है। किसी का थाना में काम फंस गया, किसी का ब्लॉक में काम फंस गया, किसी से कोई रसीद नहीं कट रहा है, किसी पे FIR हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसको ले जाकर उसका काम कराना है। और काम कराने के एवज में 200-500 रुपया आपको मिलने लगता है। तो आप नेता बनने चले थे, 70-75 आदमी छोड़ के तो घर गृहस्थी में चला गया, जो बचा वो विशुद्ध दलाल बन गया। बनने चले थे नेता, बन गए दलाल। गांव देहात में कुर्ता पैजामा पहन के पान बीड़ी खैनी जो भी आप खाते हैं पाउच, उसका उपाय हो गया। दिन में 1-2 लोगों का मदद कीजिए, 200-500 रुपया आपसे अफसर कमाएगा, 200-400 रुपया आप कमा लीजिएगा। कुछ लोग 2-4-5 ऐसे हैं 100 में जिनको ये अनुभव से सीख मिलती है, जिनको ये समझदारी है कि नहीं, इस रास्ते से चलकर नेता नहीं बन सकते। लोकतंत्र में आप चाहे जितने बड़े संगठन करता है, रियल असली ताकत उसकी है जो चुनाव लड़ के आता है। तो ये वो लोग हैं जो देखता है अच्छा मंत्री विधायक बनना, MP बनना तो दरवाजा सब बंद है, तो कम से कम पंचायत वाला चुनाव लड़े। और यही लोग हैं जो मुखिया, सरपंच, BDC, वार्ड लड़ते हैं, और बड़ी संख्या में ऐसे लड़के जीत कर आ भी रहे। एक बार आप मुखिया, सरपंच, BDC कुछ बन गए तो उससे आप बहुत बड़े नेता नहीं बने, लेकिन उससे 2-3 काम हुआ। एक तो कि राजनीति में पैर रखने की आपको जगह हो गई। दूसरा, घर परिवार का जो दबाव है, रोज गाली गलौज, घर में झगड़ा हल्ला हंगामा हो रहा, वो बंद हो जाएगा। और समाज में आप अच्छे या बुरे, चोर या ईमानदार नेता के तौर पर लोग देखेगा। अपने गांव का ही देखे, लेकिन देखेगा, दलाल नहीं कहेगा। तो ये जो पूरी मैंने व्यवस्था बनाई है, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी इसमें जुड़े वो संगठन के लिए न जुड़े, संस्थापक बने। और जो लोग संस्थापक बने उनको कहीं ना कहीं चुनाव, अगर उनमें काबिलियत है तो उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो जन सुराज का जो क्लब है, इसमें पूरे बिहार में 1 लाख लड़कों को ये अवसर दिया जाएगा।